जय श्री हरि नारायण। राधे राधे दोस्तों। भगवान कहते हैं कामना से ही संपूर्ण अशुभ कर्म होते हैं। कामना का त्याग करके केवल भगवान के लिए ही सब कर्म करने से अशुभ कर्म तो स्वरूप से ही नहीं होते तथा शुभ कर्मों से अपना संबंध नहीं रहता। इस प्रकार संपूर्ण कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सर्वलोक महेश्वरम अर्थात व्याख्या भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न ईश्वर हो सकते हैं, किंतु वे भी भगवान के ही अधीन है। भगवान संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर है, इसलिए यहाँ सर्वलोक महेश्वरम पद दिया गया है। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान ही है। फिर कोई ईमानदार व्यक्ति सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपनी कैसे मान सकता है? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन, जमीन, मकान आदि को अपने मानते हुए प्राय लोग कहा करते हैं कि भगवान ही सारे संसार के मालिक हैं, परंतु ऐसा कहना समझदारी नहीं है, क्योंकि मनुष्य जब तक शरीर, इंद्रिया, मन आदि को अपने मानता है तब तक भगवान को सारे संसार का स्वामी कहना अपने आप को धोखा देना ही है। कारण कि यदि सभी लोग शरीर आदि पदार्थों को अपने अपने ही मानते रहे तो बाकी क्या रह गया जिसके स्वामी भगवान कहलाएं? अर्थात भगवान के हिस्से में कुछ नहीं बचा। इसलिए सब कुछ भगवान का है ऐसा वही कह सकता है जो शरीर आदि किसी भी पदार्थ को अपनी नहीं मानता। जो किसी भी वस्तु को अपनी मानता है वह वास्तव में भगवान को यथार्थ रूप से सर्वलोक महेश्वरम मानता ही नहीं। वह जितनी वस्तुओं को अपनी मानता है उतने अंश में भगवान को सर्वलोक महेश्वर मानने में कमी रहती है। जय श्री हरि नारायण। जय श्री। मनुष्य को शरीर आदि पदार्थों का सदुपयोग करने का ही अधिकार है, अपने मानने का बिल्कुल नहीं। इन पदार्थों को अपने न मानकर केवल भगवान के ही मानते हुए उन्हीं की सेवा में लगा देने से परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। सुहृदय सर्वभूताना ज्ञात्वा माँ शांति मर्च्छति। जो संपूर्ण लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर है, वे बिना कारण स्वाभाविक ही प्राणी मात्र का हित करने वाले, प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले तथा प्राणी मात्र से प्रेम करने वाले हैं। और ऐसा हितैषी रक्षक प्रेमी दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार जान लेने से परम शांति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृदय हैं। महान शक्तिशाली भगवान बिना किसी प्रयोजन के हमारे परम सुहृदय हैं। फिर चिंता, उद्वेग, अशांति आदि कैसे हो सकते हैं? जीव मात्र का बिना कारण हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भगत। भगवान को किसी से कुछ भी पाना है ही नहीं, इसलिए वे स्वाभाविक ही सबके सुहृदय हैं। भगत भी अपने लिए किसी से कुछ भी नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता है, इसलिए वह भी सबका सुहृदय होता है। सुहृदय सर्वदेही नाम। भक्तों में जो सुहृदता आती है वह भी मूलतः भगवान से ही आती है। भगवान संपूर्ण यज्ञ और तपों के भोगता है, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर है तथा हमारे परम सुहृदय है।
इन तीनों बातों में से अगर एक बात भी दृढ़ता से मान ले तो फिर भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। फिर तीनों ही बातें मान लें तो कहना ही क्या है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवत प्राप्ति में मुख्य वादक है। भगवान भोक्तरम यज्ञ तपस्याम पदों से कहते हैं कि अपने लिए कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करे। सर्वलोक महेश्वरम पद से कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने, अर्थात सुख की इच्छा का और वस्तु व्यक्तियों के अधिपत्य का त्याग कर दे। तथा सुहृदय सर्वभूतानाम पदों से कहते हैं कि केवल मेरे को ही अपना माने, अन्य किसी वस्तु व्यक्ति आदि को अपना न माने। इन तीनों में से एक भी बात मान लेने से शेष बातें स्वतः आ जाती है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। अपने लिए सुख की इच्छा का त्याग तभी होता है जब मनुष्य किसी भी प्राणी पदार्थ को अपना न माने। जब तक किसी भी पदार्थ को अपना मानता है तब तक वह बदले में सुख चाहेगा ही। सुख की इच्छा से, त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। सुख की इच्छा के त्याग से ममता का त्याग और ममता के त्याग से सुख की इच्छा का त्याग होता है। तब एकमात्र भगवान ही अपने रह जाते हैं। जो किसी को भी अपना मानता है वह वास्तव में भगवान को सर्वथा अपना नहीं मानता। कहने को चाहे कहता रहे कि भगवान मेरे हैं, मानने हुए संबंध का अभाव होने से भगवान से अपनी सच्ची आत्मीयता जागृत हो जाती है। तात्पर्य यह निकला कि चाहे सुख की इच्छा का त्याग हो जाए, चाहे ममता का अभाव हो जाए, चाहे भगवान में सच्ची आत्मीयता हो जाए, इसके होते ही परम शांति का अनुभव हो जाएगा। कारण कि एक भी भाव दृढ़ होने पर अन्य भाव भी साथ में आ ही जाते हैं। एक तो कर्म करना चाहिए और दूसरा कर्म करने की विद्या आनी चाहिए। जब मनुष्य कर्म तो करता है पर कर्म करने की विद्या नहीं जानता, अथवा कर्म करने की विद्या तो जानता है पर कर्म नहीं करता, तब उसके द्वारा सुचारू रूप से कर्म नहीं होते। इसलिए भगवान ने तीसरे अध्याय में कर्म करने पर विशेष जोर दिया है, पर साथ में कर्मों को जानने की बात भी कही है। और चौथे अध्याय में कर्मों का तत्व जानने पर विशेष जोर दिया है और साथ में कर्म करने की बात भी कही है। पांचवें अध्याय में यद्यपि कर्म योग और सांख्य योग दोनों के द्वारा कल्याण होने की बात आई है, तथापि भगवान ने सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया है। इसी अध्याय में भगवान ने कर्म पूर्वक कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन करके फिर संक्षेप में ध्यान योग का वर्णन किया और अंत में संक्षेप में भक्ति योग का वर्णन किया, जो भगवान का मुख्य ध्येय है। ओम तद्दिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषद ब्रह्म विधाय योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगे। जय श्री हरि नारायण। जय श्री हरि नारायण।